मैं सबसे पहले तो भाई साहब का मेरी तरफ से भी हार्दिक स्वागत, नहीं, अभिनंदन। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपने और बुलाया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को। मेरा आप नमस्कार स्वीकार करें सारे लोग, जितने श्रोता हैं, जितने लोग देखने बहुत वाले सब बहुत मेरा। आभार आपका कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और नहीं नहीं हमारे नहीं, आप मंच जब पे। जब बुलाएंगे, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया सनातन, तो जहाँ कहिए वहां पहुंच जाएंगे, मैं हवा की तरह बिल्कुल ना, बस आवाज बिल्कुल लगाइए, हम पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेरा निवेदन है कि इस अगर विषय आज्ञा पे हो, आप अपनी बात रखें जी। हाँ आज्ञा हो तो मैं शुरू करूँ, कुछ कहूँ, दो शब्द। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सुनने के बिल्कुल। लिए आतुर हैं आपको। बिल्कुल। देखिए, बड़ी विडंबना है कि 135 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ सनातनी हिंदू हैं, और भारत में हमें अपनी पहचान के लिए, भारत में अपना जीवन को जीने के लिए, अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने दिवाले के साथ मुश्किल हो गया है, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है, और साथ में ही बहुत ही शर्म की भी बात है हम सबके लिए कि हम चर्चा ये कर रहे हैं अपने को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए, उस सनातन जो हमारा धर्म है, साथ साथ हमारे जो अपने दिवाले हैं जिसकी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, चाहे राम जन्मभूमि हो, जो कृष्ण जन्मभूमि, सभी जगह लड़ाइयां चल रही। इसके अलावा बहुत सारी 3000 मंदिर है जिसके लिए हम लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको बड़ी अजीब से अंदर से एक फीलिंग होती है कि 100 करोड़ की जहाँ पे आबादी हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की भारत के अंदर है, भारत उनका देश है, और बड़ा ही पुराना, हजारों साल पुराना, आप देख लीजिए, वेद उठा के देख लीजिए, कितने हजारों साल पुराने वेद हैं, आप सारे युग देख लीजिए आप। और हमारे जो हमारी संस्कृति है, जो धर्म है, और जो हमारी दिवाले, तो सारे उन नदियों के किनारे बने हैं जहां से जीवन शुरू होता था, वो सब हमको कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आज अपने ही देश के अंदर जो है, हमको अपनी पहचान बनाना, हमको जद्दोजहद करना, हमको लड़ाई लड़ना पड़ रही है अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को, अपने कहते हैं कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो चली आ रही हजारों साल से, हमारी सीमाएं भी हैं, और वो सीमाएं ऐसी बड़ी सीमाएं हैं, स्वाभिमान की सीमाएं कहूंगा, जो हिमकुश पर्वत से शुरू होती है और बर्मा में जाके खत्म हो जाती है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अब किस पे जिम्मेदारी ये छोड़ी जाए कि आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और हमें अपनी पहचान की, इस देश के अंदर, इस धरती के अंदर, जो हमारी मातृभूमि है, हमको कशमकश करनी पड़ रही है। देखिए, इसमें न तो मीडिया का रोल है, मीडिया अपने हिसाब से, अपने टीआरपी के लिए वो प्रोग्राम लगाता है, और उस पर मैं कोई भी एक शब्द नहीं कहना चाहूंगा। उसकी कारण ये है कि मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे मीडिया है जो सनातन के साथ है, तो कम से कम 100 में से 20 वो हैं जो सारे टाइम वामपंथी विचारधारा को थोपते रहते हैं पब्लिक के बीच के अंदर। कोई ना कोई बहाना निकालते हैं जिसके ऊपर वो अपने डिबेट करते हैं, जिससे को ऐसे विषय लेकर आते हैं जिसकी लंबी लंबी बातें होती हैं। आप सब लोग जानते हैं वो कौन कौन से करते हैं। इसके अलावा जो हमारी अभी तक की इन 47 के बाद से अगर आप देखें या उससे पहले जाएं, मैं शुरू करता हूं 1857 का, जिसको गदर कहा गया, कि साहब 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम की एक गदर हुई थी, जिसको स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था नहीं, वो पहला युद्ध हुआ था। वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उनकी किताब है 1200 पेज की जो उन्होंने लिखी थी, और जिस मुश्किल से किताब को उन्होंने बचाया था, मैं उसका वर्णन करना चाहूंगा कि वो 1907 की बात है, पूरे 50 साल पूरे होने वाले थे। लंदन के जी। इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम इन कुछ विद्यार्थियों ने किया। वो विद्यार्थी थे जो देश के लिए मर मिटना चाहते थे, लेकिन छुप करके किसी तरह कार्यक्रम कर रहे थे। पुलिस को खबर लग गई, उन्होंने वहां पे छापा मारा। उस समय वहां के इंडिया हाउस के जो कर्ता धर्ता थे, मैनेजर पोस्ट पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। ये वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है जो हम संघ के वाले अक्सर नाम लेते रहते हैं, जिनका काफी एक परिचय की जरूरत नहीं है उनका, लेकिन वो दूसरे थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वही थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वैसे नहीं थे। और जिस दिन छापा मारा गया, पुलिस ने घेरा उसको, तो वहां के विद्यार्थी वहां से भाग गए। अब आप देखिए, उस पीरियड में अपने देश के बचाने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, अपनी आचार विचार परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने सनातन को बचाने के लिए विदेश में, लंदन ऐसी जगह में, उस समय 1907 में जो हमारे भारतीय विद्यार्थी इकट्ठा हुए, तो वो कोई हल्के फुल्के विद्यार्थी नहीं थे। किसी की स्कॉलरशिप ली थी, पढ़े लिखे थे। वीर सावरकर जी को तो
माने स्वर्गीय राम क्या कहते हैं गंगाधर तिलक जी ने उनको भेजा था, वो किस मुश्किल से गए थे। तो उस पढ़ाई के दौरान जो जानते थे मुल्क के अंदर हैं, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता को और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए उन्होंने परचम लहराया। उनके पूरी, अब लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो देखिए शुरुआत उन्होंने करी थी और शुरुआत इतनी जबरदस्त थी वहां पर कि वो संदेश पूरी दुनिया के अंदर गया। उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब 1857 को उनका था, गदर नहीं था, सारी रियासतें अंग्रेजों से लड़ रही थी, सारे रजवाड़े जमींदार लड़ रहे थे, तालुकेदार लड़ रहे थे, एक तरह से वो युद्ध चल रहा था, उन पे छापामार युद्ध किया गया, वही दौर था 1857 का। उस किताब को बचाने के लिए, छापने के लिए, यहाँ एक लाइन लूंगा, अपने श्रोताओं को जरूर मालूम होना चाहिए कि किसी तरह बचा के, वो दुनिया की पहली किताब थी बिना पब्लिश हुए, बिना छपे, जिसको ग्लोबली बैन कर दिया था उस समय की ब्रिटिश राज में। जी, बिना छपे उसको बैन कर दिया था और उसको किसी तरह छुपा छुपू के वीर सावरकर जी ने किताब को जर्मनी भिजवा दिया। और जब जर्मनी भिजाया गया तो वहां छपने के लिए उसको, अब आप देखिए एक बड़ी अजीब बात है कि जर्मन में उसको छापने के लिए भेजा गया था। अब कोई भारतीय इसको सोचेगा कि पुरानी बात है, 1907 1908 की बात हो रही है, तो जर्मन का हिंदी के देवनागरी लिपि से क्या लेना देना था। तो मैं श्रोताओं को बता दूं कि संस्कृत की वहां छपाई शुरू हो चुकी थी जर्मनी के अंदर, इसलिए वहां भेजा था कि वहां ये किताब छप सकती है हिंदी में, या रूपांतर उसका, क्योंकि उन्होंने सब मराठी में, तो उसका रूपांतर जो है हिंदी में वो जर्मनी में छप सकता था, यानी संस्कृत की छपाई जर्मनी में शुरू हो चुकी थी। ये जानकारी के लिए है और ये रिकॉर्डेड है, आर्काइव के अंदर है, हिस्ट्री के अंदर है। जब वहां किताब गई तो ट्रांसलेट नहीं हो पाई क्योंकि मराठी में थी, मराठी का ज्ञान वहां पे नहीं था उन लोगों को। किताब फिर वहां से एम्स्टर्डम भेजी गई, वो घूमती रही किसी तरह, वो किताब छप नहीं पा रही थी और ब्रिटिश सोल्जर और उसकी हुकूमत और लोग उसका पीछा कर रहे थे इस किताब। वो फिर पूरी वीर सावरकर जी पानी में कूदे, किस तरह उनको सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। उसके बाद वो पूरा सबको पता है, जिसको लोग भूल चुके हैं, हम जरूर उनका नाम लेते हैं कोई भी कार्यक्रम होता है, क्योंकि वो पहले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि एक्सीडेंटली कह लीजिए, ये जैसे कह लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इंडियन फ्रीडम फाइटर का टाइटल दे दिया, बाद में अपने शब्दों को लेने की कोशिश की थी वापस, लेकिन तीर निकल चुका था निशाने से। इंडिया फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो भारत की धरती पर नहीं, अंग्रेजों की धरती पर लड़। तो आप ये देखिए कि इतने बरस गुजर गए, वो किस मुश्किल से पहुंचते होंगे पढ़ाई करने के लिए, उस समय लंदन पढ़ने के लिए गए, लेकिन अपने आन बान शान, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म, देवालय, मंदिर और इन सब की वहां पर उनके साथ जुड़ी हुई थी, यादें भी जुड़ी हुई थी, उसके लिए लड़ भी रहे थे, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए लड़ रहे थे। आज के दौर में हम देखने की बात आती है कि अभी आपने मीडिया की बात करी, तो कौड़ियों के हिसाब से मीडिया बिक जाता है। वो लोग कहाँ चले गए जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने इतना अपने जीवन को तबाह कर दिया, खत्म कर लिया देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। आज हम देखते हैं, हम जब बातचीत करते हैं ना, जब हम किसी से भी इस तरह बात करते हैं, तो हर इंसान के अंदर अधिकतर ये देखा जा रहा है कि पर्सनल अपना गेन करने का लालच इसको बहुत है। राजनीति कर रहा है तो उसको पद चाहिए, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हमको बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी मिले कि जो पैसे के लिए सिर्फ कर रहे हैं, वो चंदा लेते हैं, अकाउंट में पैसे उनके आते हैं, बोला करते हैं वो लोग, और हमारे लोग उनको सुना करते हैं। और जब बात आती है संस्कृति की, बात आती है या अपनी परंपराओं की बात आती है, अपने इतिहास की बात आती है, तो उसमें काटछाट शुरू कर दी जाती है, नैरेटिव को बदल दिया जाता है। और हमारे क्या नैरेटिव बदल दिया जाता है, और हमारे जो श्रोतागण, हमारी जो आबादी भारत के अंदर है बहुत बड़ी, मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ की आबादी में बहुत से ऐसे लोग जो है वो बहकावे में भी आ जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपका जो टॉपिक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से रिलेट कर ही जाता है। राम मंदिर का आंदोलन चलता रहा, सबको पता है, वो भारत के रहने वाले थे, मुसलमान जो यहाँ के मुकदमा लड़ रहे थे, शरा का आड़ लेते थे या जो भी करते थे, जबकि शरा के हिसाब से जहां पर झगड़ा हो चुका था और जहां पर एक पहले से एक धार्मिक स्थल था, उसको तोड़ करके बाबर के टाइम उसके उनके फौजियों ने या उनके किसी सेनापति ने उसको मस्जिद खड़ी कर दी थी, तो जो इलीगल थी वो डेबल शरा के हिसाब से जो इस्लाम का कहता है कि किसी इमारत
या टूटी हुई इमारत, ये जैसे मैं अपने घर को दान दे दूं कि ये सारी मस्जिद बन जाएगी, तो नहीं बन सकती। जो शरा कहती है इस्लाम की, वो ये कहती है कि वो वर्जिन लैंड होनी चाहिए, वो खेत हो या डेजर्ट का वो कहते हैं सहरा हो, जिस धरती का इस्तेमाल ना किया गया वहां पे मस्जिद बन सकती। तो इन्होंने मंदिर तोड़ा, और ये आर्काइव ने, सॉरी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस चीज को 74-75 में ही प्रूव कर दिया था कि मंदिर के नीचे अवशेष थे, उस पर मस्जिद खड़ी कर। मुझे एक अवसर मिला, नवासी की बात है, कि मुझे जाना पड़ गया। एक अविनाशी एक फिल्म बन रही थी, एक हमारे मित्र थे, उनका देहांत हो गया है, उमा शंकर जी, अविनाशी फिल्म बन रही थी, ये काकोरी कांड। तो हमको फैजाबाद जाना पड़ गया और हमको गोरखपुर जाना पड़ गया कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर में, अशफाकुल्लाह खां और लहरी को फांसी दी गई थी फैजाबाद। उस पर एक टेलीफिल्म बन रही, तो हम उनके साथ थे और उससे हम जुड़े हुए थे प्रोडक्शन से, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्शन था मतलब काकोरी कांड के ऊपर, कि उसके लिए हमको काफी पढ़ना पड़ गया, आर्काइव में रिकॉर्ड निकालना पड़ गया, मुकदमे चल रहे थे, में कौन कौन गवाहियां थी काकोरी कांड की, उसको खूब स्टडी की गई। तो जब फैजाबाद जाना हुआ तो वहां तो बना दिया गया, फैजाबाद की जेल जो थी वो बना दिया, मेमोरियल बना दिया गया वहां पर, जहाँ पर फांसी दी गई थी हमारे ये अशफाकुल्लाह खां और लहरी को। तो शाम को एक समय मिल गया कि हम चलते हैं मंदिर के दर्शन कर लाते, तो लाइन लग रही, वहां पे दर्शन होते थे, आरती होती थी, राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं जा सकता हूँ, कह रहे हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। पहली बार मेरा वहां पर मेरा सामना हुआ, उस समय स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस जी थे, तो उनसे मिलने गए, उनके भी जाकर चरण स्पर्श करने आप जाइए। मैंने अपनी आंख से देखा, मैं गवाह हूं उसका, कि मैंने उसके खंबे देखे जो तराशे हुए थे, जो हमारे मंदिरों के जो खंबे होते हैं जिसपे नक्काशी की होती है, नक्काशी होती है, वो पूरी मंदिरों की थी। उस पे ऊपर उन्होंने गुंबद बना दिया, जैसे कि पिलर खड़े रह गए, उस पे आपने गुंबद बना। वो मैंने अपनी आंख से, मैंने आके कई मुसलमानों से, कई मौलाना साहब ने कहा तो मंदिर है, जबरदस्ती की बात कर रहे हो, ऊपर से गुंबद बना, तो इलीगल है। अगर आप मुकदमा लड़ रहे हैं मुसलमान, और कहते थे उस पीरियड में ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हुआ करती थी, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक एनजीओ है, वो मुकदमा लड़ रहा था, तो वो ये कहते थे कि साहब आखिर में ये बात आ गई कि अगर हम मुकदमा हार जाएंगे तो हम दे देंगे, और जीत जाएंगे मस्जिद बना नहीं सकते, तो सर क्या करेंगे। सब बातों की एक बात थी कि शरा आड़े नहीं आ रही थी, तो इनको भाईचारे के नाते, तुम यहीं के नागरिक हो, यहीं तुमने जन्म लिया है, यहीं चाहे कन्वर्ट कर दिए गए हो, तुम खुद आगे जो कन्वर्ट हो गए थे, आप हिंदू थे, आप मुसलमान थे, तो आप भाईचारे के तौर पे हिंदुओं को सौंप देते, और हमारा ही आइडिया था कि सरयू पार जाकर के आप अपनी मस्जिद बना लो। मैं उस समय राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस समय की बात है, 2001 और 2002, उससे पहले 1992-93-92 में भारत परिक्रमा में भी था। तो इनको मुकदमे के दौर में कहा गया, भाई जब आपकी शरह आड़ नहीं है तो आप दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, हम तो मुकदमा लड़ेंगे, सरयू पार 150 एकड़ ले लीजिए। समझ में नहीं आया, तो उनसे कहते थे कि तुम 95% हो जाए, तुम भी कन्वर्टेड हो। तो सब लोगों को बड़ी परेशानी हुआ करती थी इन बातों की। मैं यहाँ पर आपके टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूँ, बात घूम फिर के वहीं आती है कि हम अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही देश के अंदर हम जद्दोजहद कर रहे हैं,